नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरक्षु। चोरी की चर्चा चल रही है। चोरी का अगला प्रकरण है वेतन के अनुसार कार्य नहीं करना। वेतन के अनुसार कार्य नहीं करना। 8 घंटे की ड्यूटी है, 2 घंटा काम किया, 6 घंटा फालतू टाइम खो दिया। बहुत बड़ा काम है ये। प्राय करके ऑफिस में 8 घंटे कार्य से आप फोन नहीं चला सकते, अपना व्यक्तिगत मोबाइल नहीं देख सकती, कमेंट्री नहीं सुन सकती मोबाइल में। चोरी है ये। ऑफिस टाइम में स्वयं का पत्र लेखन नहीं कर सकते आप। आपने 8 घंटे प्योर नौकरी के लिए दिए। कल्पना करो, जब तुम्हारे यहाँ मजदूर काम करता है और बीड़ी पीने बैठ जाता है तो हमें कैसा लगता है। पानी पीने चला जाए आधा घंटा, तुम्हें कैसा लगता है। देखा होगा जिन्होंने निर्माण कराया हुआ, मिस्त्री आता है, मिस्त्री 1000 रुपये रोज देते हैं उसको, 1000 रुपये रोज। आते से 1 आध घंटे ऐसे ही टाइम काटता हुआ, बीड़ी पी रहा है, बैठ रहा है, बोल रही आओ पानी भर ले आओ, ईंटें उठा ले आओ। अब ईंटें पानी में डालो, आधा 1 घंटा 2 घंटा ऐसे बैठे रहे। ऐसी आग लगती है। अब काम वैसे ही कराना, कदम कदम पे ठगाते हैं। जब दूसरा हमसे काम चोरी करता है, काम चोरी माने काम से जी चुराना, तब तुम्हें कैसी तकलीफ होती है। तुम्हारा नौकर दुकान पे 10 मिनट का काम आधा घंटा में करके लाया, तुमने कही जाओ जी चेक जमा कराया बैंक में, और आधा घंटा बाद आओ आराम से। कैसे आग बबूला होते हो। काम चोर, मक्कार, बेशरम, जाने कितनी गाली सुना देते हो। जरा अपनी ओर देखो। काम के समय में अन्य काम करना चोरी है। ये तो हमने सामान्य के लिए दिए वेतन। अब हम फिर कह रहे वेतन के अनुसार कार्य ना करना चोरी है। वेतन अशरीरी आत्मा। आत्मा के लिए जो समय था, उस समय तुम पूजा करने बैठे, अपनी आत्मा के लिए बैठे थे, वो समय और काम करेंगे। पूजा करते करते कब आए, उनकी सगाई हो गई। वेतन मैंने समझ गए आत्मा। आत्मा का एक नाम वेतन है। अशरीरी, आत्मा का एक नाम अशरीरी है, अतीन्द्रिय है, वेतन है। आत्म कल्याण के लिए सास पढ़ने बैठे जन कहाँ से कहाँ सोच रहे, सास रखो ही रहेगा, कहन कहाँ से कहाँ सोच रहे। चोरी है। आत्मा के लिए समय दिया था तुमने, स्वाध्याय का, पूजा का, सामायिक के नाम पे भी वही स्कीमें बनाते रहे। हम परेशान है, क्या करें, क्या हमसे नहीं सही जाती, हमें तो गुस्सा आ जाती है, हमें तो भड़ास आ जाती है, अब क्या करें। जरा फैला के देखो। मैंने ये देखा है, गृहस्थों का सुधरना सरल है, ब्रह्मचारियों को सुधरना कठिन। क्योंकि गृहस्थों को तो पैसा दिखता है, पत्नी दिखती है, बच्चे दिखते हैं, व्यापार दिखता है, नौकरी दिखती है। 100 बातें झेल नहीं सकती होती है गृहस्थ में। बॉस चाहे जैसा काम कह देता है, चाहे जैसा कर देता है। और यहाँ तो कौन अपना कोई है। जहाँ हमें बखान दिया, ये भी नहीं देखते ये बुजुर्ग हैं, ये भी नहीं देखते नवागत हैं, शिशु हैं, नए नए जीव हैं। जोड़ने की कोई को कल्पना ही नहीं है। टूट जाए। इतना खराब शब्द है। हम तो सांची कह रहे हैं, मिर्ची लगे तो 10 बार लग जाए। सांची कहोगे तो बोल नहीं पाओगे, पता है। सांची कहने वाले मौन हो जाते हैं, क्योंकि भविष्य का विचार करके ही समता आती है। तत्समय की योग्यता का विचार करके ही समता आती है। मौन हो जाओगे जब वस्तु स्वरूप विचार करोगे ना, साँचो मौन हो जाओगे, समता आ जाएगी, क्षमा आ जाएगी।
बहुत शांति सोचना, साधना अलग चीज है। शांति सोचना भाई क्या कह रहे, वेतन के अनुसार कार्य ना करना। वेतन माने आत्मा के लिए, आत्मा के अनुसार। सही बताओ, पूजा के टाइम में द्रव्य करते रहे, हम इसे भी ठीक नहीं मानते। निचली भूमिका में तो आलम्बन है, आलम्बन स्वावलंबन के लिए है, और स्वावलंबन किया नहीं, आलम्बन में रह गए तो चोरी है। क्या कह रहे, आलम्बन में स्वावलंबन नहीं किया तो चोरी है। स्वाध्याय और सामायिक आलम्बन स्वावलंबन के लिए है। समझ में आ रहा है? खूब लगाना भाई। वेतन के अनुसार कार्य नहीं करोगे तो योग्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे, योग्य गुरु नहीं मिलेंगे, योग्य शिष्य नहीं मिलेंगे। फिर तुम रोगे बैठ के, कोई हमारा कोई अच्छा ही नहीं, हमारा कोई अच्छा ही नहीं। अच्छा मिले कहाँ से? मैं क्या बताऊँ, एक एक घंटा चला सकता हूँ ये विषय। नौकरी करने वालों की नौकरी छूट गई, काय छूट गई? काम चोरी करते हो, मक्कारी करते हो, खुश होते हैं लोग, आज तो बॉस नहीं है, आज तो दिन भर मौज है। अरे काम तो कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जिसको अपने यहाँ की भाषा में कहो टल्ल मारना। टल्ल मारना समझते हो? काम को आगे बढ़ाते रहना, पोस्टपोन करते रहना। फिर तुम्हारे ही काम नहीं होते। जब तुम काम करवाने जाते हो, आज बाबू नहीं है, आज बड़े बाबू नहीं है, आज चपरासी नहीं है, आज लाइट नहीं है, आजकल बैंक में पोस्ट ऑफिस जाओ तो सर्वर नहीं है, सर्वर नहीं, लो बैठे रहो तो। अरे जरूर तुमने दूसरों के कार्य करने में टल्ल मारी होगी, यहाँ से तुमने अपने कार्य करने में भी टल्ल मारी। जो काम 1 मिनट में हो सकता था प्रायश्चित का, लंबी लंबी सोचेंगे, वहां से कर लेंगे, इधर से नहीं उधर से कर लेंगे, उधर से उधर, कितनी लंबी सोची, टल्ल मार रहे अंतराय कर में। अब बताओ चोरी क्या, किसको कहते चोरी, बोलो? जी है चोरी। आगे देखो, समय और अवसर का दुरुपयोग। अवसर नहीं मिलेगा, टोटल में सामने लिखा अवसर तो चला जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी। समय अवसर का दुरुपयोग करना। समय मिला है, और अब समय मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है। मैं सच कह रहा हूँ, अंदर से ऐसा लगता है इतना स्वस्थ शरीर मिला है, ये फिजूल टाइम मिला है। इस समय तो एक भी आदमी को आत्मा से नीचे सोचना नहीं चाहिए, आत्मा में रमना चाहिए। क्या दिक्कत है बता रही? रोटी शुद्ध है, रहने की जगह बढ़िया, स्वस्थ आई, वातावरण सब बढ़िया है, अकेले कमरा में कहाँ दिक्कत है तुम्हें? कितना बढ़िया बोल लिखा है, अकेले में पढ़ना, भाव सुधारो और सबके सामने वचन सुधारो। जीवन की शोभा बनाओ, दीवारों की शोभा को जीवन की शोभा बनाओ। सोचोगे तो हो जाएगा, कोई कठिन थोड़ी, इतना सरल है। हमें ये बताओ तकलीफ का है, लेकिन मान का सागर तकलीफ है, हम इसे प्रायश्चित नहीं करेंगे, माँ कर लेंगे, करिए आपको। इतने दिन तक हुई है, एक समय में 70 करोड़ कौड़ी, 20 करोड़ कौड़ी, 15 करोड़ कौड़ी बने की खाओगी, ये तो सोचो। अब अतिथि दिखता नहीं है, दिक्कत है इसकी मान का सागर दिखती है, वो दिखता ही नहीं। अपने कार्य को टल्ल मारने जैसी बात है। क्रियाओं में संतोष करना चोरी है, अवसर तो चला जाएगा। टोटल के सामने लिखा है, जब तीव्र कसाय होती है तो हिंसादिक में प्रवर्तता है, मंद कसाय होती है तो व्रतादिक में प्रवर्तता है। लेकिन अवसर तो चला जाएगा, अवसर तो चला जाएगा। विचार करना, समय का दुरुपयोग करना ये चोरी है। प्रयोजन से अधिक खाना और जमा करके रखना, जमाखोरी। प्रयोजन से अधिक खाना, प्रयोजन से अधिक खाना, भूख से अधिक खाना, समझ गए? अब इसका वर्णन करने में मुझे 5-10 घंटे चाहिए, इसीलिए मैंने 9वीं वार्ड लिखी नहीं है उसमें। 9वीं वार्ड का वर्णन लिखा नहीं है जो तुम्हें वो दिया है सील की 9 वार्ड, क्योंकि इतना बड़ा है कि बहुत सब सीखना पड़ेगा अपने को। ऐसे नहीं 2-4 चीज़ें बस वो हो गया ठीक, इतना बहुत बड़ा चैप्टर है वो। 90 नंबर की वार्ड है जो सील की 9 वार्ड, पढ़ लेना, मिल जाएगा विस्तार से हमारे पास, समझना। भूख से अधिक खाना, सारी बीमारी की जड़ है भूख से अधिक खाना। एक दिन में एक आदमी 1 रसगुल्ला खा सकता है, 1 गुलाब जामुन। 2 खा लिया तो चोरी की आपने। 2 रोटी ऊन उधर, ध्यान रखना। पूर्ण उदर भोजन तो
एलोपैथी में भी नहीं कहा, आयुर्वेद में भी नहीं कहा, नेचुरोपैथी में भी नहीं कहा। ऊन उधर भोजन, अब ऊन उधर से भोजन ज़्यादा करना चोरी है। एक तो अनाज ज़्यादा खाया, फिर बीमार हो गए, फिर पैसा जाएगा, बीमारियों में लगेगा, तो वो पैसा सदुपयोग में लग सकता था। मैंने तुमने सदुपयोग के पैसे की चोरी की, फिर तुम प्रमाद आ गया, सो गए। तो जो जो उपयोग और समय का सदुपयोग आत्मा में कर सकते थे, स्वयं पर के हित में कर सकते थे, उपकार में कर सकते थे, उसकी चोरी हो गई। चोरी पैसे की नहीं होती, ध्यान रखना, वस्तुओं की नहीं होती, अवसर की भी चोरी होती है, समय की चोरी होती है, उपयोग की चोरी होती है। अब ऐसे सूक्ष्मता से विचार करो। नहीं आपने तो बहुत बारीक बारीक कर दो, अरे बारीक नहीं है, यथार्थ है। हमने क्या बोला था, 5 पाप का अभाव होते से यथाख्याचारित होता है। लगाओ ना कि अभी तो हम कुछ नहीं बता रहे, कृत कारित अनुबंध सब लेना पड़ेगा, 9 कोटि लेनी पड़ेगी इसमें, समझ में आया। एक गुरु के शिष्य ऐसी समय खो रही थी और गुरु जी निश्चिंत थे, खुश थी, तो अनुमोदना से दोष लग गया गुरु जी को, चोरी का दोष लग गया गुरु जी को। गुरु जी इसीलिए शिष्य के दोषों को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हम खुश होंगे या बर्दाश्त कर लेंगे तो हमें उसका अनुमोदना का दोष लग जाएगा। सच्ची घटना है मोह की। एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा था, और उसे प्यास लगी रात को 9 बजे। तो प्रवचन के बाद पंडित साहब हम लोग सब छत पे ही बैठे थे, गर्मी के दिन थी वहाँ पर। और वो बच्चा बोला हम प्यास लगी। बच्चा बोला, हमने पंडित साहब से कहा मैं से पानी की व्यवस्था कर दूँ नीचे जाके। पंडित जी सार कर बैठे रहो। बाद में बोले भैया संज्ञाओं की व्यवस्था तो जीव अपने आप कर लेता है। मैंने इतनी 1 सेकंड में पंडित साहब का चिंतन इतना जबरदस्त जे नहीं, हाँ बच्चा कहाँ परेशान होगा, जा पानी पिला दे। पंडित साहब ने रात में पानी की भी नहीं कही, अनुबंध कभी संज्ञा की व्यवस्था तो जीव अपने आप कर ले, बेसा सेवन की व्यवस्था कभी नहीं करना। अंकित हो गई ये बात, समझ गए। अब लोग क्या लगता है हम कहाँ तक खुश करें, हम तो काम कर रहे फिर भी कोई खुश नहीं है। अरे खुश तो तब ही होंगे जब तुम खुश होगे। लिखो अब इसके ऊपर, कब खुश होंगे, जब तुम कर्ता नहीं बनोगे तब खुश होंगे। हमने किया ही क्या है, लघुता से खुश होंगे। 2 बातें कह दी, क्या क्या बोली, अकर्ता से। पंडित जी हम सुबह से शाम तक लगे रहते, तो काम है, हम खुश नहीं होंगे। पंडित साहब कह रहे शादी होती ना और तुम 50 जनों परिवार चला रहे होते और ससुराल से रिश्तेदार आ जाते और सब आ जाते, तो सबकी व्यवस्था नहीं करती। माँ का कहते सब मेहमानों के सामने बोलो, क्यों भाई 10 मेहमान आ जाते तो क्या बोलती, भैया हम सुबह से लगे, अब हम कुछ नहीं कर रहे, पीने पानी नहीं तो जाओ। हम तो सुबह से शाम हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ गृहस्थ जीवन में बहुत धैर्य होता है, गृहस्थ जीवन में बहुत सहनशीलता होती है, क्योंकि उन्हें लोक व्यवहार की संबंध दिखाई देती है। हमें अतीन्द्रिय नहीं होने से अतीन्द्रिय आनंद नहीं दिखाई देता, विशुद्धि का घात नहीं दिखाई देता। रत्नत्रय हमें कोई लगते नहीं, रत्न चले गए कितनी दूर हमसे खबर ही नहीं पड़ती। रत्नत्रय हम मोक्ष मार्ग का घात कर बैठे, हमें खबर ही नहीं पड़ती। हम तो सही हैं, हम तो ऐसे ही बड़बड़ाएंगे, हम तो ऐसे चिल्लाएंगे, हम तो ऐसे ही कहेंगे। ठीक है, पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर का अर्थ बोलो, अनंतानुबंधी का अर्थ बोलो। नहीं बहुत समझने पर भी हम तो नहीं मानेंगे। हाँ, अनंत पत्थर की लकीर माने समझ में आ गई, लेकिन हम नहीं माने। तुम क्या तो सही रहे, लेकिन हम नहीं माने। जी पत्थर की लकीर है, कभी नहीं मिटेगी। कब खुश होंगे गुरु जी, बोलो अकर्ता देख करके बोलो, खुश हो जाएंगे। आत्मा देख, मैं सच कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन बहुत सरल है, तुम इसमें मेहनत नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसे चुटकियों में हल हो जाए समझ से। ऐसे बैठ के नहीं होगा आत्मा का अनुभव निर्विकल्प। जहाँ जहाँ प्रसंगों में कर्ता देखते थे वहाँ तात्विक चिंतन करके अकर्ता देखे। सम्यक दर्शन का सरल उपाय क्या बोला, जहाँ जहाँ कर्ता देखते थे वहीं तात्विक चिंतन करके अकर्ता अनुभव करो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। सोचो तुम क्या विधि बताते, सही बताओ, सम्यक दर्शन की सही बताओ बेटे, खूब सोचो। 24 घंटे गुपड़तान में लगे रहे, क्या करें सो जाते। इतना बढ़िया विषय छूट गया सुबह का, बोलो जबरन की परेशानी। मैं कहूँ एक सेकंड में नहा लूँ, 1 सेकंड में, लेकिन मान का साथ नहाने नहीं दे रही,
जो तो बहुत कठिन तपस्या है, कठिन। निगो जाब सरल नहीं है, मोक्ष जाना सरल है। निगोज जाना बहुत कठिन है, लेकिन क्या करें, अतीत की दृष्टि देखे तो काम चले। फिर से बोलो, क्या कहा सम्यक दर्शन की विधि? जहाँ जहाँ तेरे को करता भोगता एकत्व ममत्व भाषित होता है, वहीं वहीं सामायिक करने के बहाने, स्वाध्याय के बहाने तात्विक चिंतन करके अकर्ता अभोक्ता अपना एकत्व ममत्व अपने में अनुभव करो। बस इसका ही नाम सम्यक दर्शन की विधि है, कोई कठिन नहीं। क्योंकि आत्मा में कुछ होना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। आत्मा तो इतना सरल है कि मिठास को शक्कर में प्रवेश तक नहीं कराने। मीठी शक्कर अनुभव करो, ऐसे आत्मा को ज्ञान में ही अनुभव करो। इतना सरल काम, इतना सरल, विश्व का सबसे सरल काम है सम्यक दर्शन। और जैसी कृत्रिम कल्पना कर ली हो, ऐसा अनुभव होगा, वैसा होगा, और इतनी जल्दी नहीं हो सकता, वो तो बहुत मुश्किल से होगा। बस अब यहीं से गड़बड़ होगी। दुर्विकल्पों से अपना मार्ग लंबा मत करो, निष्कंटक पथ को विष्कंटक मत बनाओ। आनंद क्यों नहीं हो रहा है, सोचो, पता नहीं। तब समझ गए, भूख से अधिक खाना और जमाखोरी करना ये चोरी है। बाद में महंगा हो जाएगा, क्यों? इसे ज़्यादा स्टॉक कर लो, धना स्टॉक कर लो, मन ये जमाखोरी। इसको आत्मा में भी लगाना। आत्मा का प्रयोजनभूत अभेद आत्मा है, इसके सिवाय जानकारियों का स्टोर करना जमाखोरी है। शब्दों की जमाखोरी, व्याख्या की जमाखोरी, टीकाओं की जमाखोरी। अरे अभेद में रमो। मेरो एक आत्म ताम है, मम जुकीनो और सवे मम बिन जान। स्टॉक मत करो। परिग्रह की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रंथों को। 500 ग्रंथ पढ़े, 300 ग्रंथ पढ़ ली, और समय से आई तो 100 बार पढ़ ला हमने। यदि ऐसी बात हो गई, बासमती चावल इतना रखो है हमारे पास, और वो वाला भी रखो है, और चना बढ़िया बालिया चना, गुलाबी बढ़िया बढ़िया चना रखो है। कहा कहें रखो है तो स्वाद हो तो है ही नहीं। मैंने सुनो, जिसको अनुभव की वैल्यू आएगी और जानकारी की वैल्यू आएगी, दोनों में से बड़ी चीज़ कौन है? तो फिर जो तुम कहा कह रहे हैं हमने 500 ग्रंथ पढ़ी, 300 ग्रंथ पढ़ी, 200 ग्रंथ पढ़ी। अरे भैया क्या बताएं, ऐसा आत्मा मिलो, ऐसा स्वाद, ऐसा आनंद में ही आत्मा, वो गजब हो गया। धन्य पंडित बोलो, चोरी है, कहाँ कहाँ चोरी सुनोगे? बोलो, जमाखोरी चोरी है, प्रयोजन से अधिक खाना। श्रीमद् राजचंद्र ने भी लिखा है, ज़्यादा पढ़ने से बुद्धि की सूक्ष्मता खत्म हो जाती है, स्थूलता हो जाती है, बुद्धि स्थूल हो जाती है, निर्णय नहीं कर पाती। फिर शुरू में निर्णय करना सरल होता है, और जैसे जैसे पंडित ज़्यादा होते जाते, पढ़ते जाते, फिर निर्णय जहाँ तो ऐसे लिखी, वहाँ ऐसे लिखी, वहाँ ऐसे लिखी। जे विद्वान इसका ऐसा अर्थ करते, वे विद्वान ऐसा अर्थ करते, स्वामी जी ने ऐसा कर दिया, पंडित साहब ऐसा अर्थ करते। अब धवला में कुछ और है, अब समझ में नहीं आ रही। निर्णय कितना सरल है पता है? 6 महीने का बालक ये मेरी माँ है, यही हित रूप है, ये निर्णय कर लेता है। 6 महीने का बालक, यही मेरी माँ। बंदर के बच्चे देखे इतने तेरे? आपने बंदर के बच्चे को रोता नहीं देखा होगा, डरते नहीं देखा होगा, परेशान होते नहीं देखा होगा। बस माँ इतना से चाहे झपट्टा मारे, चाहे छलांग मारे, चाहे कभी वो सुरक्षित है। इतना सा मोड़ा बंदरा इतना सा बंदर भी सारी परिस्थितियों के दुख भूल जाता है। बड़े बड़े बंदरों को देख के डरता नहीं है, आदमी को देख के कभी नहीं डरता। देखना इतना सा बंदर, बल्कि आंख खोल के और देखा वो है जो चिपटा रहता अपनी माँ से। ऐसे उपयोग आत्मा से चिपटा हुआ है। अब पढ़ते जाए, अब पढ़ते जाए, कभी कठिन नहीं है। धवला जी पढ़ा है, 93-94 की बात है। तो मुझे इच्छा थी कि धवला जी के बारे में पढ़े। तो एक धवला सार ग्रंथ आ गया था उनका, दीदी का, ब्रह्मचारी दीदी का, विमला बहन जी का। तो हमने चलो इसे पढ़ लें। सार आ गया तो सारे ही पढ़ लो, पूरा नहीं पढ़ सका तो यही पढ़ लो। तो मैंने उनसे कहा
कि आपने अच्छी ग्रंथ निकाला है, मुझे पढ़ने की इच्छा है। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया, मुझे सुन के बड़ा आनंद हुआ। कछु नहीं, 1 मिनट पढ़ा दे रहे हैं। इतना बड़ा धवला जी का धवला सार, इतनी मोटी किताब 1 मिनट कि हाँ कछु नहीं, आत्मा को जानना ही धवल परिणाम है, यही धवलास का सार है। सही कह रहे हैं, वो क्षण याद आती है। मैंने यदि ऐसा है तो अब हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ नहीं पढ़ा मैंने भाई, प्रयोजन साधने के लिए गए थे कि जानकारियों के लिए गए थे? बता तुम्हें क्यों, तुम में से कोई रेलवे स्टेशन को टिकट कैसे लो जा दो, विंडो पैसा है वो रिजर्वेशन, बाकी पूरे नियम मालूम है? नहीं मालूम। अपना काम होगा बस खत्म। अपन नियम तो सब जगह लिखी, और भी ढेरों जानकारियाँ हैं, पढ़ो तो पढ़ ले, भूल गए तो भूल गए, याद है तो याद है। लेकिन अपन इतना तो पता है कि हम गए स्टेशन, यहाँ से फार्म भरा और टिकट लाओ। अच्छा, अपना प्रयोजन पहले साधु बंदर के बच्चे के समान माँ से चिपटे रहो, कोई डर नहीं, स्वभाव से चिपटे रहो, कोई डर नहीं। सारे ग्रंथ पढ़ लिए, यहाँ से तसल्ली। अब बोलो, अनुभव की महिमा आती है कि शास्त्रों के पढ़ने की महिमा आती है? नुकसान क्या है समझो, जो आप ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हो जो बहुत ग्रंथ पढ़ता है और खूब उस ग्रंथों का अभिमान करता है, आपको नहीं मालूम। अब आप निदान मन करोगे, हमें भी टाइम मिला तो ये पढ़ेंगे, इतने ग्रंथ पढ़ेंगे, अनुभव करेंगे कि तो बात ही खत्म हो गई। हम भी अपने जीवन में 500 ग्रंथ पढ़ेंगे, 200 ग्रंथ पढ़ेंगे, 300, और फिर तुम भी सब लोगों को केवल अहंकार बताओगे, बेटा 200 ग्रंथ पढ़ी, तो बेचारा वो आदमी पढ़ने की प्रतिज्ञा ले। नहीं नहीं, स्वानुभव की प्रतिज्ञा करो और स्वानुभव की प्रेरणा करो, पढ़ने की प्रेरणा नहीं करो, स्वानुभव की प्रेरणा। ठीक है, उसके साथ स्वाध्याय भी आएगा, अध्ययन भी आएगा, लेकिन भजन तो ध्यान रखना। ठीक है, इसके अर्थ कर लेना। पर द्रव्य की चाह चोरी है, सरल है। स्वयं द्रव्य के वेदन से वंचित रहना। जब तक आपको परद्रव्य की चाह है, परद्रव्य की चाह, परद्रव्य की चाह कब तक होती है? विकल्पों की बात नहीं चल रही, हाँ विकल्पों की बात नहीं लेना इसमें। परद्रव्य की चाह का मतलब होता है जब तक स्वरूप में संतुष्ट नहीं, जब तक तुम्हें लगता है पर से ज्ञान आता है, पर से सुख आता है, पर से आनंद होगा। अब तुम्हें बैठ जाए, कोई बैठ, पानी की कह रहे हो ये हाथ बंद नहीं सब, बैठो शांति से, समझ आ रहा है? बोलो। तो परद्रव्य की चाह कब तक? जब तक तुमने ये वेद विज्ञान नहीं किया कि मुझे पर की जरूरत नहीं, तब तक चोरी है। इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, ये चोरी है। मैं विश्व के बिना रह सकता हूँ, मैं विश्व के बिना रह सकता हूँ, मतलब मैं इतना परिपूर्ण हूँ मुझे किसी की, लेकिन लगता है पैसे के बिना कैसे रहेंगे। पूरा लिखो, हमने नहीं कह रहे, पैसे के बिना सुविधाएं नहीं हो सकती और पुण्य के उदय के बिना सुविधा नहीं हो सकती। ऐसे लिखो, चार्ट बनाया पहले दिन वाला, लिखो जितना वेटेज देना है उतना वेटेज दो। लेकिन तुम तो इसके बाद एक लाइन की बात सोचते नहीं, पैसा के बिना तो काम नहीं चल सकता। आत्मा आराधना में पैसा नहीं हो तो पूछ नहीं हो, एक ही लाइन बस, आगे भी तो लिखो, ध्यान से सुनना। अब इच्छा तो बहुत बड़ी हो रही, लेकिन इतना समय नहीं समय समझाने के लिए। जिस समय हम ये सोचते हैं, चलिए कोई बात नहीं, सुनो मैं अपने ओम नमः। आ रही आवाज़? ठीक है, नीरज आवाज़ ठीक, सुनो। परद्रव्य की चाह बहुत सरल है, काम बहुत सरल, इस पर हमारी नज़र ही नहीं जाती, ये कहना है मुझे। विश्व की सारी चोरियों की जड़, विश्व की सारी चोरियों की जड़ है परद्रव्य की चाह। और परद्रव्य की चाह में यह है कि मैं अपूर्ण हूँ और इससे मुझे सुख होगा, इससे मुझे ज्ञान होगा। एक बात। दूसरी बात, जो बात कहते कहते रुके थे, याद आ गई मुझे, सुनना ध्यान से। जो लोग परापर विचार नहीं करते, एक वाक्य सोच करके संतुष्ट रह जाते हैं, वे कभी सम्यक दृष्टि नहीं होती, वे आगम विरोधी हो जाते हैं। आगम विरोधी सोच हो जाती है, पैसा के बिना ब्रह्मचर्य को काम नहीं हो सके। आगम से विरोध है सोच, पैसा के बिना ही मोक्ष हुआ है, पैसा के बिना मुनि दशा हुई है,
पैसा के बिना ही ब्रह्मचर्य हुआ है। हमारी ये सोच कैसे हो गई, इसके बिना नहीं हो सकता। न्याय की भाषा में बोलो, अविनाभाव। आत्मा ज्ञान के बिना नहीं रह सकता, पैसा के बिना अनादि अनंत काल से रहा है, अभी भी पैसा के बिना नहीं रह रहा है। पैसा पैसा में, तुम में हो, और भविष्य में भी पैसा के बिना ही रहोगी। त्रियांश गति में, नरक में सर्वत्र जीव पैसा के बिना ही जिंदा है। अब हम भजन तो गा लेते हैं, चैतन्य प्राणों से जीवित 10 प्राण मेरे नहीं हैं, और व्यवहार में यही लग रहा है पैसा गुम जाए। समझ लो तुम्हारे जितने पैसे जमा हैं और गुम जाए, रात भर नींद नहीं आई, अब क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से हमने 10 लाख जोड़े थे, और आत्मा परिपूर्ण अनुभव में नहीं आ रहा, इसकी कोई चिंता ही नहीं। मैं बहुत पहले सोच के निकला हूं ये बात। अब मेरे पास एक पैसा नहीं है, एक पैसा नहीं है, और मैंने अपने लिए एक पैसा खर्च नहीं किया अभी तक, जानबूझ कर। क्यों? समाज कर देती है इस अपेक्षा से कह रहे। तो अपने लिए मैंने कभी नहीं कहा जी बेटा पैसा हमारे लो, हमारे लिए सामान लाओ। क्यों? कि जो हम 1.5 लाख लेके निकले थे 2 लाख समझ लो, 1.5 लाख समझ लो, कसी लेके निकले थे। यदि कोई ने साथ ना दिया होता, समाज ने साथ नहीं दिया होता, तो 1.5-2 लाख रुपए की कब की खर्च हो जाती। अब हम मानते हैं वो हमारा है ही नहीं, है ही नहीं। समाज का ही शरीर है, समाज का ही भोजन है, समाज की श्वास है, समाज का ये जो कुछ है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे लिए तो आत्मा आराधना करो बस। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, ये पैसा बड़ा दुख देता है। मैंने उस समय सोचा था, बहुत साल पहले की बात कह रहा हूँ। मान लो हम बैंक में से लेके आए और चलो गो ला के घर में रखे, चोरी चले गए, उड़ गए, गुम गए, जल गए, तो हाया करेंगे क्या हम? बुद्धि को एक विकल्प था पैसा जोड़ने का, से जोड़ लिया, रहो चाहे अभी जाओ। अब हम आकुलता नहीं है, इसलिए मैंने अपना पैसा मानते ही नहीं उसे। विषय भोगियों को देते नहीं, घर वालों को नहीं दिया मैंने अपना पैसा, विषय भोगियों को देते नहीं, और धर्मात्माओं के लिए सब है। सोचो, जब तक ऐसे गहरे गहरे नहीं सोचोगे, आपका अनुबीची भाषण नहीं होगा। जब सोच लेते हो रोटी के बिना कैसे काम चल सकता है, रोटी के बिना कैसे काम चल सकता है, हम क्या, ये तो बहुत मिथ्या सोच है। शरीर का काम भी रोटी के बिना चलता है, पंडित साहब ने समझाया था। रिद्धियां हो जाती हैं यदि तुम स्वरूप निष्ठ हो, स्वरूप निष्ठ, पैसा रोटियों के बिना काम चलेगा। और मैं भी ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, बहुत पंडित साहब ने विस्तार से समझाया है इसको, बहुत अभी नहीं कर रहा हूँ, समझ में आया। अगला, बिना अनुमति अन्य आचार्य के शिष्य की चोरी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। बिना पूछे स्वयं की भी वस्तु ले लेना, बिना पूछे स्वयं की भी वस्तु लेना, मैंने किसी को अपन ने दिया और उसे बिना पूछे ले लिया, उठा लिया, ऐसे समझ में नहीं आएगी ये बात। हमने पेन दिया तुमको, तुम लिख रहे थे और तुम गए लेटरिन, और हम तुम्हारे कमरा में आए, पेन उठा के वापस कमरा में आ गए। हमारा पेन तो उठा के वापस आ गए, चोरी तो नहीं करी। अब तुम लेटरिन से आए, अब भाई यहीं रखो तो कहाँ पर लग गई, कौन आवाज लगाएगा, नौकर को पूछेगा, 4 आदमियों को पूछेगा, गया कहाँ, सब जगह ढूंढेगा, हमने कहाँ रखा, पंडित जी का जवाब देंगे, उनसे पेन लाई थी, अरे मर गई। अपना विश्वासघात होगा, वचनों की प्रामाणिकता जाएगी, अविश्वास हो जाएगा, वस्तु कौन देगा, फिर टेंशन में हो गए, दिमाग वहीं लग रहा है। अब आधा 1 घंटा तक पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, कब आ गए, परेशान कहा है। पंडित जी एक बात कहने, बोलो आपसे पेन लाई थी, यानी कहाँ होगा, हमने रखो तो यहीं था, बिल्कुल सच्ची कह रहे, लिख रहे थे, लेटरिन गए हो, इतने भी कहाँ गया, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, सबसे पूछ ली खूब, रात भर नींद नहीं आई तुम्हारे डर से वो तो हम उठा रहे, समझ गए। अपनी वस्तु भी किसी को दी हो तो बिना पूछे वापस मत लाओ, बिना पूछे, बहुत तकलीफ होगी। ध्यान रखना, वस्तु तुम्हारी हमारी नहीं है, संकलेश ना हो उसे। मूल उद्देश्य क्या है, स्वयं और पर को संकलेश नहीं हो। जरा सोचो, पेन तुम्हें छोटी चीज लग रही होगी, हमने तुम्हें सोना दो, वो तो सोने को सामान,
चांदी को कटोरा, सोने को कटोरा दे देते दृष्टांत, और तुम रख के 2 मिनट के बाद चले गए बाथरूम, हम उठा के वापस आ गए। 1 करोड़ का हीरा दिया होता जितेंद्र, और तुम बाथरूम गए, हम उठा के वापस आ गए, कितनी घबराओगी। 1 करोड़ का हीरा रखो तो जाएंगे, कहाँ से ले आए हम पंडित जी से देख भी, और कहाँ चलोगा वो ऐसा, कहाँ, कितनी दुखी होगी। इसलिए शिक्षा लो, अपनी दी हुई वस्तु भी अपनी ही होने पर भी बिना पूछे वापस मत उठा के लाओ। यदि बहुत अर्जेंट हो तो वहाँ एक कागज़ पे लिख दो, एक कागज़ पे लिख दो, भैया ये पेन हम ले जा रहे, कोई नहीं हो तो लिख दो, कोई हो तो बता दो, हम ले जा रहे बस। हाँ उपाय हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्राय करके लोग अपनी चीज़ समझ के ऐसे उठा के चल देते। देवरानी जेठानी के घर गई और चुपचाप अपना बर्तन उठा ले आएंगी। अब भी सोच रही डब्बा रखो तो हमें लौटाने दो, हमें लौटाने दो, लौटाने दो, खाओ कहाँ, यहीं तो रख गए थे हम। अब इतना नहीं मालूम कि देवरानी जेठानी घर आई थी, भी उठा के चली गई। अब उन्हें लड़ाई झगड़े को डर लग रहा हो, अब यहाँ बातें होंगी 4, खोदा पहाड़ और निकली। कभी नहीं करना, कुल मिला के समझ, कुल नहीं करना, बिना पूछे स्वयं की भी वस्तु नहीं लेना। हाँ एक काम जरूर कर सकते हो, बिना पूछे भी स्वयं का अनुभव करना, क्योंकि वो तुमने किसी को दिया नहीं है और उसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। अपना भगवान अपने अनुभव करो, बहुत अच्छे से। ठीक, बाग में फल फूल पत्तियां लेना, नौकरी समय डाटा चोरी करना, बिना पूछे फल फूल पत्तियां तोड़ लेना बिना पूछे, और ऐसे बिना पूछे डाटा इस्तेमाल करना। डाटा समझ गए, आजकल मोबाइल में आजकल बहुत सुविधाएं हैं, कंप्यूटर की क्या क्या कहलाती हो, तो बिना ही पूछे उनका संगीत ले लिया, बिना ही पूछे उनकी जानकारियाँ ले ली, बिना ही पूछे उनके लेख ले लिए, चोरी है। संगीत की चोरी बहुत हो रही है, पिक्चरों की चोरी बहुत हो रही है, लोग अपने अपने भजन के पीछे वो चित्र जोड़ देते हैं उसमें लेके, ठीक है अपन कष्टी कर देते हैं, भी कुछ कहें नहीं कहें अलग बात, लेकिन चोरी तो चोरी है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, अपना छिंदवाड़ा का बच्चा भैया आदेश, उसने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी मेहनत करी होगी वो कुंकुम आचार्य की एनिमेशन बनाने में, और लोगों ने एक एक वीडियो कॉपी करके भेज डाली, भेज दी, कॉपी कर करके सारी सीडी पूरे देश में बिक गई, और निकालना भारी पड़ गया, उसका खर्चा पूरा नहीं हुआ और सीडी निकल गई, चली गई। काय का फल हुआ होगा जी, बोलो अपन ने भी चोरी की होगी। कभी चोरी मत करो, बिल्कुल अच्छे समझ। नाम हमने इसलिए बता दिया, कठिन काम कितना होता है इसलिए नाम बता दिया उसको। तुम भी सोचो, अपन कोई काम तैयार करें हो, कोई 1 सेकंड में चुरा ले तो क्या हो। फिल्मों की बहुत चोरी हो रही है, गानों की चोरी हो जाती है, संगीत की चोरी हो जाती है, बहुत भजनों की चोरी हो जाती है। इसकी चर्चा अपन कर चुके, श्रेय देना सीखो। ठीक, पशु पक्षी चुराना और चोरी के खरीदना, ये भी चोरी है, विस्तार से समझ लेना। जो लोग पक्षी खरीद लेते हैं घर में, तोता मैना काका रख ले, खरीदते हैं, कबूतर काका रखते भगवान ने, जो भी कैसे मैंने पशु पक्षी, इसके में बहुत वर्णन लिखा है। पशुओं को घर में पालना मैंने ये समझो संतान से बढ़ के रक्षा करो उनकी। आप बीमारियों उपेक्षा नहीं कर सकते, दूध नहीं दें तो उपेक्षा नहीं कर सकते, उनका भी स्नान, उनकी भी मालिश, उनकी भी खान पान की चर्या व्यवस्थित करो। आप समझते हो एक गाय को पालने का मतलब, तीर्थ यात्रा नहीं जा सकते आप, घर बंद करके अभी अपन चले जाते हैं, वैसे नहीं जा सकते आप। घर में कोई उनको भोजन पान है ना, अन्न पान निरोध, बहुत चिंता रखनी पड़ेगी। एक गाय पालना, एक जानवर पालना, कोई भी घर में बिल्कुल ऐसे व्यवस्था करनी पड़ेगी जैसे अबोध शिशु की रक्षा करना है। आप आराम से सबके सब मंदिर भी नहीं जा सकते प्रवचन सुनने, क्यों, उसके पानी की व्यवस्था, उसकी बीमारी की व्यवस्था, जो भी कुछ हो, एक प्रतिबंध है वो। इसलिए पशु पक्षी लेना नहीं, खरीदना नहीं, बांधना नहीं, चोरी नहीं करना, चोरी के लेना नहीं और बेचना भी नहीं, सब तरह के लोगों के लिए कह दिया। अगला है बिना टिकट रेल यात्रा। हाँ स्पष्ट ही चोरी है, बिना टिकट यात्रा। ऐसे बिजली चुरा लेना, हाँ जो कछु कहते हो आप, बिजली चुरा लेना,
कोई अभी कैसे ही चुराव हम नहीं मालूम। खनिया धाना के पंचकल्याण के पहले मैंने कहा था मैं पंचकल्याण में नहीं रहूँगा, क्यों मुझे पता लग गया था कि पंचकल्याणकों में बिजली चोरी होती है, मुझे पता लग गया था। अब मैंने कहा मैं नहीं रहूँगा खनिया धाना। बोले क्यों? तो हमारी एक शर्त है कि महावीर भगवान ने हमें चोरी का त्याग कराया है, 5 पाप का त्याग कराया है। इतना बड़ा आदर्श कार्यक्रम पंचकल्याण में प्रतिष्ठा का, यदि अपन भी बिजली चोरी करेंगे तो फिर हम इस अनैतिकता में शामिल नहीं हो सकते। फिर अनुमति लेके 3 डीपी लगवाई, पूरी नंबर 1 की बिजली जली। लेकिन कछु नेता बहुत दुखी हुए, मेरे सामने तो नहीं कहते कुछ, पीठ में इनकी चक्कर में इतने पैसे लग गए, 10 लाख लग गए, 1 लाख लग गए, जितने लग गए भगवान जाने। हम तुम्हारा का जा रहा है, पूरे देश से दान आ रहा है, उसमें से जा रहा है। अरे उन लोगों को ये तो लगना चाहिए भैया धन्य जैनी ये बिजली नहीं चुराते। एक जैनी ऐसे हैं प्रमाणिक, इनके भगवान की बातों को आज्ञा को मानते हैं। ये मत बोलो कि दुर्गा जी वाली जला लेती हैं, गणेश जी वाली जला लेती हैं और वे जला लेते हैं, हम भी जलाएंगे, ये तो कोई बात नहीं। उनके ही भगवान ने तो नहीं कहा चोरी करो, लेकिन यदि कोई करता है तो अपन उनको तो आदर्श नहीं बनाएंगे। एक वही चोरी नहीं है, ऐसे बिजली की चोरी के अलावा भी बहुत चोरियां होती हैं, समझ में आया? तो बिना टिकट यात्रा करना और इससे बिजली की चोरी करना। कई बार क्या सोचते हैं, अब टीसी आओ नहीं तो हमारी क्या गलती, टीसी नहीं आए तो हमारी क्या गलती। और अब पैसा ज़्यादा ले रहा हो, एक बार अपने ज़्यादा दे देते 200, जब हिसाब बराबर होगा जी, कौन सी बात होगी। अभी तो और भी बारीक है, बिना टिकट यात्रा का मतलब अभी समझे नहीं होगी। टोटली विदाउट टिकट का मतलब नहीं है जनरल टिकट लेकर के रिजर्वेशन के टिकट डब्बा में बैठना और रिजर्वेशन का टिकट लेकर के एसी में बैठ जाना। बता रहे तुम नहीं हैं, हमारे संग अभी एक था, अभी हमारे संग एक भैया था, जब देखो जब एसी में घुस जाए। मैंने कहा भैया ऐसे क्यों करते हो, चोरी है। इसमें तुम चालाक मत बनो, चतुर बनो, चतुर बनो, ऐसे गलत काम का भी मत करो। हमने तो ये देखा है विवरण ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, चोरी का पैसा, फिर कह रहे 1 पैसे के भी भोगने की व्यवस्था नहीं है। 1 रुपया चोरी का आता है और 1000 लेके जाए, 1 लाख लेके जाए, 1 करोड़ लेके जाए, उत्कर्षण होता चला जाता है। पापों का उत्कर्षण, पुण्य का अपकर्षण और पुण्य का पाप में संक्रमण हो जाता है। इधर से पैसा कमाया, सच्ची घटना है, कई घटनाएं हुई, बिजली गिरी और बिजली गई और एकदम तेज बिजली की वजह से टीवी जल गया, फ्रिज जल गया, वॉशिंग मशीन जल गई। सच्ची घटना देखी हमने। ले एक झटका में पूरा पैसा निकल गया, एक झटका में बच्चा मर गया। सच्ची घटनाएं बता रहे बिल्कुल। अब क्या कहें, पूरी घटना नहीं सुनाना चाह रहे हैं हम। खुद शांति सोच, 1 रुपया भी चोरी करने की व्यवस्था नहीं है। ज़्यादा जाएगा नुकसान में रहोगे, दुखी रहोगे, भयंकर परेशान रहोगे। भूखे मरना भला है, 1 पैसा भी चुराना ठीक नहीं। कहीं हर क्षेत्र में लगाना, अभी बहुत कम कहा है, कुछ नहीं समझना। बिना पूछे ग्रंथ उठाना, मंदिर की सामग्री, वस्त्र, बर्तन का प्रयोग करना चोरी है। मंदिर में कोई ग्रंथ अच्छा लगा, उठा के घर ले आए, पढ़वे के लाए। अब पद्म पुराण था, अब कोई महिला पढ़ रही थी, कोई मंदिर में विराजमान है तो 10 लोग पढ़ सकते हो उसे, अपने अपने छेपा लगा देते, जब सुविधा होती पढ़ती। अब तुमने वो एक ग्रंथ अच्छा लगा, तुम उठा के घर ले आए। अब तुमने जब तक मंदिर में वापस नहीं पहुँचाया, 10 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीना, भी लोग कितने दुखी होंगे। कहने कहाँ चलो, कहने कहाँ चलो, यहीं तो रखो, तो हम तो रोज़ पढ़ते यहीं रहते, तो कहाँ चलो। कितने लोगों को दुखी किया आपने। और ज्ञानदान में कितना वर्णवाद किया, ज्ञानावर्णीकरण में कितनी बनेंगे, खबर ही नहीं पड़ी। इसलिए मंदिर में से भी कोई पूजा के सामान, जिसकी सेटिंग जहाँ है वहाँ रखी रहने दे, जिसकी ग्रंथ की पूजा जहाँ जहाँ सेटिंग है उनकी रहने दे। पूजा बर्तन बिना पूछे प्रयोग मत कर। मंदिर में भी व्यवसाय मत बदलो। मंदिर में कई बार अपना समझदारी दिखाने लगे, यहाँ को सामान माधर दो, यहाँ को माधर आए नहीं। जो व्यक्ति है उससे पूछो, भैया ये ज़रूरत है माँ, और कोई ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ बता के लियो। बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, ठीक है। बिजली और पानी के बिल की चोरी,
सेटिंग कर लेना, वो क्या कहलाता कर्मचारी से, है ना। अगला पढ़ो, आहार दान के बिना भोजन करना। आहार दान के बिना, अतिथि संविभाग के बिना भोजन करना, बच्चों और सहधर्मियों को खिलाए बिना खाना। अभी सरल लग रहा होगा ये तुम्हें, कह ही रहा हूँ थोड़ी थोड़ी बात, ज़्यादा तो नहीं कह रहा, समय ना खूब। जब महंगे अंगूर होते हैं तो नहीं खरीद के लाते घर, ले अपन ने 100 ग्राम वहीं खा लिए। ये चोरी, अपन ने अपनी पैसा से, अपन दुकान पे बैठे हैं, दुकान पे अंगूर महंगे, सो भाई 100 ग्राम खरीद ले, खा लिए। घर ले जाएंगे तो 10 मेंबर, 12 मेंबर, 15 मेंबर, फिर 5-5 ही मिलेंगी, 10-10 मिलेंगी। एक खरबूज भाई ले लिया, खा लिया। घर में कितने खरबूज लाए? 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं, 1 किलो लाएंगे, 2 किलो लाएंगे, इतनी सी भांग मिलेगी। तो अपन ने भाई जुगाड़ लगा लिया अपनी, इस अपेक्षा से चोरी है। क्या नाम है भागचंद जी, सत्ता स्वरूप भागचंद जी ने लिखा है, गृहीत मिथ्यात्व है। अपने स्त्री पुत्रादि के भोगों का ध्यान नहीं रखना और अपना पेट का ध्यान रख लेना, शरीर का ध्यान रख लेना, गृहीत मिथ्यात्व है, चोरी है। बाजार में आके अंगूर खा, तो अंगूर की तो अपनी स्त्री कह रही, अब इतने बड़े घर के लाए कौन इमरती ले जाए, अपन ने नहीं खा ली। इतने बड़े घर के लिए कौन कचू ले जाए, अब घर में बनाओ तो बहुत पैसे लगेंगे, खर्चा होगा 200-500 रुपया। अपना अपना काम सेट कर लिया। ऐसी महिलाएं बच्चों को भोजन कराए बिना, सास ससुर को भोजन कराए बिना खुद खा ले में संतुष्ट हो जाएं, ये चोरी है। बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को और सहधर्मियों को और अतिथियों को संविभाग, अतिथि संविभाग करे बिना भोजन करना चोरी है। चोरी का फल क्या है? इस तरह की चोरी का फल है तुम्हें भी कदम कदम पर भोजन में उपेक्षा देखने को मिलेगी। मुनि अवस्था दीक्षा होगी तो अंतराय पड़ेंगे, कोसते रहोगे, कोई हमें पूछत नहीं है, कोई हमें देखत नहीं है, हमारे सब ने खा ली रोटी और अंतराय नहीं आओ, अपन बैठे सो अंतराय आयो, क्या हो तुमने अतिथि संविभाग नहीं किया हो। अतिथि संविभाग माने ध्यान रखना, अतिथि संविभाग वस्तु बांटना नहीं है, हर्ष सहित। साता वेदनी का उत्कर्षण कैसे होता है? साता वेदनी का उत्कर्षण, अरे जरा भाषा बोलो, बल्कि ग्रंथों की भाषा, ऐसा लगता है आज हमारे आंगन में कल्प तरु फला, आज हमारा ऐसे ऐसी हो, आज हमारी मनोवांछित फलित हुआ है, आज हमने साक्षात भावी सिद्धों को देखा है। ऐसा अल्लाह, ये अब तुम आ गए, चलो हमें बादशाह से 1 लड्डू तुम खा लो, 1 हम खा ले, अब आ गए तो खा लो, कोई बात नहीं। अंदर लग रहा नहीं आते तो ठीक थी, तो फिर तो पर साता वेदी नहीं बन रही, साता वेदी नहीं बन, खूब आह्लादित होकर के। मैंने हम उतनी अच्छी भाषा नहीं बोल पा रहे, रत्नगढ़ साहब का चाची झलक तो रही है दिमाग में, क्या बढ़िया भाषा लिखी है। जो भोजन स्वयं ने किया सो अपना नहीं है, और जो दाना अधिक अपने स्त्री पुत्राधिक ने पैसा खर्च करा वो अपना नहीं है। जितना धन अधिक तन मन धन उपयोग धर्मी धर्मात्माओं की सेवा में लगा, दान में लगा, वो ही अपना जानना, अपना जानना, वो ही अपना जानना। तुमने जो खिलाया है ना वो तुम्हारा है, बाकी तो शरीर को है और इन लोगों को है, तुम्हारा का हुआ। कैसी बढ़िया भाषा लिखी है। तुम करोड़ों रुपया कमा के देगा, तुम्हारा कहाँ हो? तुम्हारा तो वो है जो उल्लासपूर्वक दान किया, सदुपयोग किया, अपने उपयोग का सदुपयोग किया, भक्ति का सदुपयोग किया, शरीर का सदुपयोग किया, वो तुम्हारा। इसलिए ऐसे कार्य करने में उल्लसित रहो, कभी मत परेशान रहो। खाए पिए को नंबर हाथ में ऐसा लगा अपन अकेले तीर्थ यात्रा करते तो अच्छी रहती। अब जा नहीं मानो अकेले तीर्थ यात्रा करते पूड़ी कौन बना दो भाई, इतने लोग हैं तो कोई ने पूड़ी बनाई, कोई ने कछु करो, कोई ने कछु। अपन जरा से 2 घड़ा पानी ले आए और कुआ पे सो, हम पानी लाए, हम यहाँ तुम पानी ला रहे। मुझे तो ऐसी चौड़ी खड़े होकर एक काम नाम का शब्द सिखाऊं बोर्ड पे, काम, हम दिमाग घूम रहा है उसमें, काम में मैं सिखाऊंगा आपको, अब यदि समय बचेगा तो। अभी तो सुन लो पहले ही। बहाना बनाना चोरी है, लो पहले पढ़ा चुके हैं ना। निर्माल्य देह द्रव्य का उपयोग जी बहुत खतरनाक। निर्माल्य सेवन बहुत बड़ा चैप्टर है,
नहीं, हम नहीं खाते निर्माल्य। कौन कह रहा है निर्माल्य नहीं खाते? कुछ सोचना पहले। आधा एक घंटा बोलें तो अभी कम। इस पे बहुत बड़ा लेख है वो, उसमें रत्नावली में, निबंधावली में बहुत बड़ा निबंध है इसके लिए। लोग मंदिर में आके पंखा चलाकर बैठ गए और सो गए तो उन्होंने निर्माल्य सेवन किया। मंदिर में आके मंदिर की जाजम बिछा के सो गए, मंदिर की जाजम का 5 इंद्रिय के विषय भोग में उपयोग किया, शयन में प्रयोग किया, तो आपने निर्माल्य सेवन किया। मंदिर के दान के पैसे से बिजली लगती थी, तुमने मोबाइल चार्ज कर लिया और विषय सेवन किया मोबाइल, आपने निर्माल्य का सेवन किया। धर्मशाला धर्म साधना के लिए है, भोगों के लिए नहीं है। धर्मशाला की समस्त सामग्री आत्म साधना के लिए है। तुम गप्पे लगा रहे, खा पी रहे, ऐसा कर रहे, वैसे कर रहे, ये विषय साधना। अब इतने में इशारा कर दिया हमने, निर्माल्य सेवन है, ठीक है। इसके फल में क्या होगा कि सुविधा विहीन गतियां मिलेंगी। सबसे ज्यादा है सुविधा विहीन गतियां। 1 इंद्रिय में सुविधा नहीं, 2 इंद्रिय में सुविधा नहीं, 3 इंद्रिय में सुविधाएं कहाँ हैं, 4 इंद्रिय में सुविधा कहाँ है, असंगी पंचेंद्रिय सुविधा कहाँ है, संगी पंचेंद्रिय में भी नरक में सुविधा कहाँ है, त्रियंच में भी कहाँ है संगी पंचेंद्रिय, सब जगह दगा लेना। कभी भी निर्माल्य सेवन मत करो, मतलब देव सद्गुरु के मार्ग में आकर पंचेंद्रिय के विषय सेवन मत करो। भोजन करके सो गए, ये निर्माल्य सेवन है। भोजन करके सदुपयोग करो, उपयोग का सदुपयोग करो, सेवा करो। क्या कह रहे, समझ में आ रहा कुछ? बहुत सोचना, शांति थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझदार हैं, इसलिए लगा लोगे आप। आगे, समाज की सुविधा और भोजन आदि को ग्रहण करके भी आत्महित में सावधान नहीं रहना है, ये पॉइंट आ गया। संकल्प की चोरी, ये हम बता चुके आपको। संकल्प की चोरी माने मंदिर के नाम से दुकानदार से अच्छा सस्ता माल लेकर आई। पहले संकल्प किया था कि ये गोला चावल, ये संकल्प किया था, तो अब तुमने उसमें नहीं करोगे तो चोरी कहलाई। मैं इसके लिए बहुत अच्छा अमायन का ही दृष्टांत देता हूँ। मैंने अमायन में देखा था ये, आज यही कहने का अवसर आ रहा है मुझे। मैंने 1-2 बार जले हुए देखी आके विमान जी, यहाँ पर 1-2 बार मेरा प्रसंग पड़ा। बहुत एक सुंदर दृश्य देखा उस समय का। आजकल क्या विधि बता देना, इनको जो हो गया वो चीज था, उस समय तक देखा वो कह रहा हूँ, इतना अच्छा लगा। पहले इंद्र की बोली वो 15,000 रुपये छूटी मान लो। इससे पहले वाले ने किसी ने बोली लगाई थी 11,000, 5,000 से शुरू हुई, ऐसे करते करते तो दूसरे इंद्र की बोली 11,000 से चालू हुई। तो हमने पूछी ऐसा क्यों, 5,000 से चालू करो। बोले भाई यदि 11,000 में बोली छूट जाती तो उसकी तो संकल्प हो ही चुका था, उसका तो संकल्प हो ही चुका था। छूट जाती तो लेना ही थी, वो देना ही थे पैसे, तो इसलिए दूसरी बोली 11,000 से चालू हुई। फिर 11,000 से बढ़ते बढ़ते मान लो बढ़ गई तो कोई और ले लेगा, यदि नहीं बढ़ी तो 11,000 पर उसकी बोली हो जाएगी दूसरे इंद्र की। अब मान लो बढ़ते बढ़ते 18,000 हो गई, फिर 20 पे गई, अब सेकंड लास्ट कौन सी बन गई, 18, तो अगली बोली 18 से चालू। मुझे इतना सुंदर दृश्य लगा उस समय का, बहुत अच्छा लगा। मैं सारे देश में कहता हूँ ये घटना, क्या अपना तो संकल्प हो गया था ना 11,000। मैंने जतारा का सुना है, मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ, मैं जहाँ तक सुना है नाम, जतारा में लोग पैसे लेके जाते हैं, जितने की बोली लेना है उतने के संकल्प करके घर से जाते हैं, तो पैसे लेके जाते हैं। पहले बोली लगती है, अपना पैसा जमा के रसीद कटाते हैं वहीं दान की बोली के, और जा करके स्नान करके धोती दुपट्टा पहने फिर प्रक्षाल कर। मुझे बड़ा ये दोनों घटनाएं, एक तो देखी हुई है यहाँ की बिल्कुल, और वहाँ की सुनी हुई है, सच्ची है। तो मुझे बड़ा आनंद है और होना ही चाहिए, और पूरे देश को बार बार इसलिए सुनाता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। हमने तो संकल्प कर ही लिया था ना, कई बार अपन संकल्प कर लेते हैं, हे भगवान इस बीमारी से बच गए तो हम ब्रह्मचर्य पा लेंगे, और जैसे ही सही भाई, अरे वो तो विचार आ होता कई बार महिलाओं को एक दृष्टांत दे रहा हूँ, महिलाओं का क्या, महिलाएं कीमती चीज़ें प्रयोग नहीं करती, सोना चांदी कपड़ा पहनती नहीं, मतलब रखी रहती। अब एक दिन 50,000 की साड़ी चोरी चली गई, और जैसे तो पहन ही लेती, सुनाई पड़ी क्या कह रहे, जैसे तो
पहन ही लेती, ना पहनी, और थोड़ी उदार सोच हुई, और जैसे तो कोई ये दे ही देती, देरानी पहन लेती, जिठानी पहन लेती, कोई पहन ही ले तो कम से कम कोई काम तो लग जाती। ये बात कब आती दिमाग में पता है? जब वो चीज चली जाए, जैसे लड्डू खराब ही हो गई, और ये जैसे तो कोई ये दे ही देती, कल कोई को फल दे नहीं और आज सड़ गए, ये जैसे तुम खा ही लेती। ये सोच पे सोचना जरा थोड़ा सा, ये बहुत गंदी सोच है। उतने ही कपड़े रखो, यानी सेहत मत खूब प्रयोग करो और करा, वस्तुओं को भी रखे मत रहो। पूजा की थाली हमारी है, चांदी हमारी है, हमारी है, रखे रखे, न खुद कर दे न दूसरों कर दे, नहीं, सब करो, प्रयोग करो ना। रखे रखे चोरी चली आई कभी, फिर क्या करोगे? मैंने काम में वही चीज रखो, या तो प्रयोग करो या प्रयोग करने दो, रखे मत रहो। रखे रखे कोई चीज जड़ता करने लायक नहीं है, मोह पैदा करने लायक नहीं है, सोचना, ठीक है। हाँ, अगला, नियमों में शिथिलता चोरी है। आपने भगवान के सामने संकल्प किया था, नियम लिए थे, और आपने उसको कम कर दिया। चल रहा हो, चला थे, अब सब छोटी बात नहीं है, कुछ समझ में आ रहा कुछ? अब यहाँ नियम माने मैं नियम के रूप में ही कह देता हूँ, पहले नियम पहले कह देता हूँ। भगवान की साक्षी में आचार्य देव ने हमको नियम दिया था, या नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की थी दीक्षा के समय, और फिर याद ही नहीं हमने शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की थी। ब्रह्मचर्य जब हम लेते हैं शुरू शुरू में, अरे बिल्कुल अखंड पालेंगे, निर्दोष पालेंगे, हम नहीं लगेंगे मोबाइल में, हम नहीं कोई से महिलाओं से बात करेंगे, इतना दृढ़। उस दिन की संकल्प भावना बहुत अच्छी थी, और धीरे धीरे क्या होगी, सभी तो कर रहे। जब ही तुम्हें ये लग रहा है सब कर रहे, जब एक बात सोच लेना, सभी डूब रहे, सभी नरक जा रहे, तुमने किसको आदर्श बनाया ये बताओ? आजकल तो सभी चोरी कर रहे, तो हम क्या करें? चोरी कर रहे, तुम्हें करने का। मैंने जब भी शिथिलाचार का पोषण हो, ये बात दिमाग में ले लेना, सब कर रहे हैं तो सब नरक निगो जाएंगे, अन्याय का काम नहीं है। हाँ, कोई चोरी करके मोक्ष जाए तो आदर्श बना लो, लेकिन चोरी करके कोई मोक्ष नहीं जा रहा। बिल्कुल शांति सुनना भैया, ये बात खूब सोचना। तो नियमों में शिथिलता कभी नहीं करना, और इसीलिए नियम लेने से पहले खूब सोचो, 50 बार सोचो, कोई दिक्कत नहीं। नियम लेने में इमोशनल मत हो, भावुक मत हो, गुणस्थान प्रमाण का अध्ययन करो। गुणस्थान प्रमाण ही नियम पल पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पल पाएंगे। मेरे से बहुत लोग कहते हैं, भाई साहब बिल्कुल अखंड ब्रह्मचारी में रह जाओ, पहले अखंड आत्मा अनुभव करो। अखंड आत्मा अनुभव नहीं करोगे, ब्रह्मचर्य कहाँ से हो जाए अखंड? और फिर कौन से गुणस्थान में होगा अखंड ब्रह्मचर्य? और फिर डरते फिर रहे, भाई साहब आज यहाँ से होगा, भाई साहब यहाँ से होगा, फिर सारे दिन वो हिसाब ही रखा रहे, आज यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। हिसाब रखना ना पड़े और आनंद छूटे नहीं। हिसाब रख रख के कहाँ तक करोगे? समझ गए? तो नियमों में शिथिलता नहीं करना। एक और बहुत जोरदार बात, धर्मशाला, मंदिर, विद्यालय, छात्रावास और बारात आदि की वस्तुओं को बिना अनुमति के न लें और क्षति ना पहुंचाएं। नहीं लेने का तो आप समझ ही जाओगे, धर्मशाला, मंदिर आदि विद्यालय में से है ना, ये सब समझ जाओ। एक चीज़ है, क्षति नहीं पहुंचाएं। प्राय करके बच्चे लोग ऐसा बहुत करते हैं, युवा लोग बहुत करते हैं। बारात में तो बहुत ही होता है, स्कूलों में भी होता है, विद्यालय में भी होता है, छात्रावास में भी होता है। कौन सा काम होता है? वार्डन ने बच्चे को दंड दे दिया, डांट दिया, फटकार दिया, सजा दे दी, कुछ कर दो। अब इधर उधर भाई माने पंखा खींच डाल, क्षति पहुंचा दी, समझ गए? माने गिलास लाओ, पानी पियो, फेंक दो। यदि संस्था के मंदिर के बिस्तर हैं, बर्तन हैं, जो कसी बर्तन धोई दे, बिजली को बोर्ड ही तोड़ दो, जब भी निकलेगा वह खेच ऐसे ऐसे रोज 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 एक दिन निकल ही जाए। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जी, हॉस्टल में या कहीं भी ऐसे हो क्यों रहा है? हमने बहुत स्टडी की इसकी, बहुत स्टडी की। आप बच्चों को प्यार से नहीं समझाओगे तो ऐसा ही होगा। बच्चों को तुम 100 रुपये का दंड दोगे, 500 नुकसान कर दिए, तक ये चक्कू फेर दो। वार्डन की गाड़ी रखी थी, मोटरसाइकिल, अकेले में गई,
एक कीला घुमा दो, ढूंढते रहो तुम, ढूंढो बहुत रहो परेशान, लेकिन क्षति पहुंचाना चोरी है, ये कह रहे हैं। अब तो समझ गए, थोड़ा इशारा किया है, किसी वस्तु की क्षति नहीं होना। आप किसी घर में ठहरे और गलती का काम किया, गलती मतलब संगमरमर लगी, क्या लगती तुम्हारी टाइल्स क्या लगी रहती है उस पर प्लेटफॉर्म पे, और वहीं पे रख के तुम करने लगे तो टूट गया वो। कॉमन सेंस नहीं रखा, टूट गया, प्लेटफॉर्म टूट गया। आपके घर में कोई ऐसे तोड़ जाए तो अब भोले बच्चा मत बनो, हमने कच्चू नहीं करो, कैसे ही करो टूट गया। ये लाइट जल रही है इसकी आई समझ में आ रही? बिल्कुल कह दो भैया ऐसा हो गया, हमारी गलती थी, ऐसा हो गया, अब इसमें करो, खर्चा लग जाए भाई 150 ले 200 ले कर दो, अपन कह दो। बात समझ में आ रही है? मैंने बिल्कुल नहीं छिपाओ, चुपचाप लपेटा लपेटी। सच्ची घटना है, सम्यक शिखर जी में धर्मशाला में लोग आए और जाते समय इतनी बढ़िया चादर दी थी उन्होंने सफ़ेद, और बच्चे की लेटरिन पहुँची थी, जमीन पहुँचा लगा दिया और धर के चलते हुए। तब जी हमें समझ में मिली, अच्छे बिस्तर दिए आपको अच्छे, और जूता चप्पल पहन के बैठ गए, वहीं पे खाते रहे, वहीं पे समाज टपकाते रहे, मोड़ा मोड़ी वहीं पे पेशाब कर दी। ये चोरी है, बिस्तर हुआ दुरुपयोग। धर्मशाला, मंदिर, सब जगह ध्यान रखो, ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा बहुत। समझ में आया? उद्देश्य की चोरी, जल्दी समझा देंगे, पहले बता दिए थोड़ा। धर्म की कॉपी मिली, धर्म का पेन मिला, दूध का हिसाब लिख दिया, सब्जी का हिसाब रख दिया, बच्चों को लौकिक काम के लिए दे दिया, ये उद्देश्य की चोरी है। समझ गए? पहले बता दिया था मैंने। कार्यालय की सामग्री का दुरुपयोग, चाणक्य की घटना आती, चाणक्य की, एक सेठ कोई आया या कोई दूत आया, दोनों घटना मिलती है। एक दूत आया, हाँ, काम व्यक्तिगत है या राजकीय कार्य है? बोले काम तो व्यक्तिगत है। फट उन्होंने दिए बुझा दिया और दूसरा दिया जला लिया। तो विदेशी राजदूत आए हुए थे, जी क्या किया आपने? बोले भाई जब मैं राजकीय कार्य करता हूँ तो राजकीय तेल का दीपक जलता है, और जब हम व्यक्तिगत काम करते हैं हमारे व्यक्तिगत तेल का दिया जलता है। हाँ, बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी, अच्छी सुनने को मिली, बहुत। लाल बहादुर शास्त्री वगैरह की बड़ी सुंदर घटना। लाल बहादुर शास्त्री जिस दिन वहाँ से आए, अफसान ही हो गया अफसान, उनका घर का मकान नहीं था, 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे वहाँ पे। जगदीश चंद्र बसु क्या नाम था, वहाँ कलकत्ता बिहार के, पश्चिम बंगाल की, बसु। 25 साल तक या कितने साल तक, लगभग 25 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे, पूरा बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड उनका। और जिस दिन वहाँ से अंतिम स्वास्थ्य ताकत नहीं थी तो फिर मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ा, मैंने चुनाव ही नहीं लड़ा। तो पूरे सदस्यों ने मिलकर के, पूरे एक मेंबर ने मिलकर पैसा से जोड़ के एक मकान खरीदा छोटा सा, और उन्हें भेंट किया। उनका खुद का घर का मकान ही नहीं था। मुख्यमंत्री की जी हालत थी, बैंक बैलेंस नहीं था। कितनी बड़ी बात है, गर्व होता है ऐसे अच्छे लोगों पर। जब वे इतने अच्छे काम कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते? कदम पे देखो, इससे नुकसान तो नहीं होगा। गुस्सा आई हो कछु कर बैठे थे, अपन पागल पाने गुस्सा में तोड़ फोड़ कर दी, चोरी है। समझ में आया? कार्यालय की सामग्री, पेन, पेंसिल। एक गांव में मैं इसलिए नहीं गया प्रवचन करने, मैंने शर्त लगाई थी, अधिकांश शिक्षक हैं वहाँ पे, अधिकांश शिक्षक है, और शिक्षक है तो स्कूल के रजिस्टर लिया, स्कूल की चाक लिया, स्कूल के पेन लिया, स्कूल की सामग्री लिया, और अपने बच्चों को, स्कूल में से किताबें बट रही हैं तो स्कूल में से किताब कुछ सेट चुरा लिया, अपने बच्चे आते थे। मैंने कहा भैया हम तो नहीं आएंगे तुम्हारे गाँव में। बोले क्यों? कुछ नहीं, प्रवचन सुनने से तुम्हें फायदे नहीं हुई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं तुम्हें। क्या मतलब? बिना एप्लीकेशन की छुट्टी लेके छुट्टियाँ मार जाती हो, ट्यूशन करते हो,
और ये सब सामग्री ले आती। यदि आप ऐसा करोगे तो हम तो नहीं आ पाएंगे। प्रतिज्ञा करोगे तब आएंगे। करी कुछ लोगों ने प्रतिज्ञा, सब तो नहीं सुधरते जगत में, करी प्रतिज्ञा, ये गलत काम। और पूरा सुन लो हमसे इसकी व्याख्या। क्या दम है, तुम इतना चुरा रहे, कोई इतना चुरा रहा, कोई इतना चुरा रहा, तुम इतना चुरा रहे, बहुत बड़े चोर हो। आपको पता है विश्व में सबसे बड़ा खराब अपराधी कौन है? जो एक पैसे की चोरी करता है। नहीं समझ में आई होगी। बैंक में डिसऑनर कहलाता है, चेक डिसऑनर। यदि 1 करोड़ का चेक डिसऑनर हो जाए तो कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन 1 रुपया का चेक डिसऑनर होना विश्व का सबसे बड़ा डिसऑनर है। जब तुम 1 रुपया में नीयत खराब हो गई तो अब बताओ क्या हो सकता है? 2 में होगी, 3 में होगी, 4 में नीयत खराब होगी, 5 में होगी, 1 करोड़, 50 करोड़। अभी जल्दी कह गए, जल्दी समझे कि नहीं समझे? 1 रुपये की नीयत खराब, मैंने 3 लोग की संपदा की नीयत खराब हुई तुम्हारी। छोटा अपराध नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। बैंक डिसऑनर से समझ लेने से। समझ में आया कुछ? समझ में आ रहा है? एक जरा चीज उठाई, झट खा गए। जब इतनी चीज नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ोगे? समझना है ना। सुविधाओं का दुरुपयोग, सुविधाओं का दुरुपयोग बता दिए थोड़ा सा। सेवा और नौकरी के समय क्रिकेट मैच वगैरह देखना, ये सुविधाओं का दुरुपयोग। विश्वासघात का फल है विश्वसनीय नौकरी, विश्वसनीय पत्नी नहीं मिलेगी, विश्वसनीय पति नहीं मिलेंगे, विश्वसनीय संतान नहीं मिलेंगे, विश्वसनीय वकील नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, दवा नहीं मिलेगी, और दवा मिल भी जाएगी तो रिएक्शन करेगी। इतने नुकसान है सुविधाओं के दुरुपयोग में। सुविधाओं का दुरुपयोग करना माने विश्वासघात करना, और विश्वासघात करना चोरी। हमने तो किस बात, क्यों आश्रम में सुविधा क्यों दी जाती है? टाइम काटने के लिए नहीं दी जाती, रहने के लिए नहीं दी जाती, आत्म साधना के लिए दी जाती है। पूरे देश वालों ने क्या भावना से, भावी सिद्धों की आराधना के लिए हमारा पैसा लग जाए। कौन ने पैसा दिया हुआ है? पंडित साहब क्यों इतनी चिंता रखते हैं कि 1 पैसे का दुरुपयोग ना हो जाए? उद्देश्य की चोरी है बहुत बड़ी, सिखाया है। सोचना बहुत शांति, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, समझदार हो इसे खूब सोचना। नहीं मैं तो बहुत विस्तार करूंगा इसे। पंडित साहब ने ही सिखाई थी ये बात। सब्जी खरीदने बेचने के तोल में अंतर रखना, माने लेने की बाँट अलग, देने की बाँट अलग। लेने की बाँट अलग, देने की बाँट अलग। ये तो अपने उसमें ही लिखा है ग्रंथ में। हीनोन्मान, हाँ, हीनाधिक मानोन्मान, है ना? सबको पता है, ये तो समझ गए ना जल्दी, तो इसमें नहीं समझाता हूँ। मैंने लेवे के बाट अलग, इसको नहीं मालूम। लेने के बाट अलग मतलब जैसे हम तमाम सामान ले रहे, खरीद रहे, तो 1.25 किलो को 1 किलो बना लो, मैंने 1 किलो भारी बना लो, ज़्यादा मिल गया। और जब बेचने को नंबर आओ तो 1 किलो में से 900 ग्राम बेच रहे। बेचने के बाट अलग और लेने के बाट अलग। इतनी समझ में? ये तो चोरी है। कंबड़ चुम्बक लगा देते नीचे, टकड़ी ऐसे टंगड़ी मार क्या मांग देती, डंडी मार देती, हाँ हो ऐसे। और भी बहुत पाप है, हम नहीं बता पाएंगे, बहुत सारे पाप हैं। जैसे छोटे छोटे कह रहे थोड़े थोड़े से, इसमें ही बहुत पाप है, बहुत है बहुत। लेकिन इसका बहुत नुकसान है, आप नहीं कल्पना कर सकते। सम्यक दर्शन नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, जो इतना घाटा खाओगे शरीर में भी पूछा नहीं। आप क्या समझ रहे हैं? आपके लिए वैसे ही लोग मिलेंगे फिर जैसे आपने सोची, वे भी ऐसे ही करेंगे। क्यों? तुम्हें कैसा लगता है जब कोई छोटा आम तुम्हें दे देता, बड़ा आम खुद ले लेता है, और तुम लेते थे तब? अपने पति को दूध दिया और देवर को दूध दिया, तो पति के दूध में मलाई चली गई और देवर के दूध में एक इधर नहीं गई। ऐसा क्यों हो गया? एक दृष्टांत है, ऐसा सब जगह लगाओ, आपको बहुत तकलीफ होगी। जब पक्षपात कहोगे तुम, पक्षपात होता है, हम कह रहे पक्षपात नहीं होता, तुमने ऐसा हीन अनुमान किया है। देने के नाम पर अलग और लेने के नाम पर अलग। आप इसको जितना बता दिए तो समझना खूब मेहनत करके, विस्तार व्यवहार का, परमार्थ का बता रहे हैं। परमार्थ का थोड़ा, परमार्थ में थोड़ा व्यवहार, एकदम परमार्थ नहीं व्यवहार। कहना तो बहुत है लेकिन समझना थोड़ा। सुनो ध्यान से सुनो। वही गलती अपन करा तो
तो कहता गिलास फूट गया, और वही गिलास दूसरे की टांग से टूटा तो तुमने फोड़ दो। भाई ये एक न्याय बनाओ ना, लेने देने का बांट। माने सेम गलती है, हमसे हो गई तो हम कह रहे हो गई, और दूसरे से कहते कर दे। हाँ जी गलत, बहुत बड़ा अन्याय है। एक न्याय बना लो, हाँ बेटा तुमसे भी गिलास फूट गया, तुमने ठेकर के थोड़ी फोड़ो, तुमने जानबूझ के थोड़ी फोड़ा बेटा, कोई बात नहीं। दूध उफन गया, कोई बात नहीं। लिखा है रंजन साहब का आचार्य में, दूध का धुला तो कोई नहीं। तुमसे कोई गलती नहीं होती तो दूसरों चढ़ बैठे। थोड़ा बड़ों का आदर करो, बड़ी किसी को अनाथपना नहीं लगना चाहिए। आज हमारा कोई नहीं है, हर कोई डांट जाता, हर कोई चिल्ला देता, हर कोई करे। आज पंडित जी से तो कोई हमें प्रेम मिला, तो आज कौन प्रेम देगा जी? अनाथपना नहीं करना चाहिए। कल तरसोगे तो बहुत सोच समझ के बोलो, बहुत सोच समझ के बोलो। अपने से कोई गलती नहीं होती। जब अपनी गलती होती, जब उनके हम इतना तो देख रहे, इतना तो कर रहे, हम कहाँ तक करें? तो सामने वाले की भी सोच सुबह शाम तक कर रहा है कोई। लेने और देने के माटे अलग अलग मत रखो, माने सोचने का ढंग अलग अलग मत करो। अभी ये थोड़ा नहीं है, इसमें अनंत गुना है, अनंत गुना। अपना उपवास लगता है, दूसरों का उपवास जड़ की क्रिया लगता है। अपना दान लगता है, दूसरों को अरे हराम को पैसा है दे दे, ऐसा सब जगह लगा लिया। अपना प्रवचन दी बेस्ट, और दूसरा प्रवचन अरे पोपट है, पोपट समझ गए, तोता रटन है कहा दरोजा में। क्या है तुम्हारी सोच को? अमृत कोई पिलाए, थोड़ा गुणानुराग करो, खुश हो। इतना सा बच्चे प्रवचन करे तो खुश हो, अरे भाई हमारे बाद भी दुकान फलेगी फूलेगी, हमारे बाद आज हम नहीं रहेंगे लेकिन सभा खत्म नहीं होगी। भैया पक्को विश्वास है, ये लगाया हुआ बाग उजड़ेगा नहीं, ये बगीचा ऐसे ही चलता रहेगा। कितना बढ़िया बढ़िया बच्चा तैयार हो गए, कैसे शास्त्री तैयार हो गए। एक श्रीचंद जी भिंड के थे, भिंड कभी नहीं लौटे हुए वापस, बाद में सोनगढ़ गए, सोनगढ़ के ही हो गए। गुरुदेव की जब तक रहे तब तक वे सोनगढ़ से कहीं गए ही नहीं, गुरुदेव की छाया बन के रहे एकदम। बहुत श्रीचंद जी थे, इतनी सरलता, कोई बच्चा दिख जाए, कोई दिख जाए, इतनी प्रशंसा करें, अरे बेटा अरे बेटा अरे बेटा, मैंने इतनी तारीफ करते उस बच्चे को लगता है कोई हमें बहुत प्रेम दे रहा है। और बेटा सुबह आइयो, नहला धला के बाद कपड़ा पहना दे, पूजा करवाएं और खूब तारीफ करें सब लोगों से। देखो देखो देखो, इतना जो इतने लोगों को जोड़ा होगा, इतने लोग हम बता नहीं सकते। इतने लोगों को जोड़ा मैंने बता ही नहीं सकता हूँ, इतने प्रेम से। हम तो जानते भी नहीं, तो हमसे पहली बार मिले तो खूब अरे भैया अरे तुम्हारा तत्व चिंतन बहुत अच्छा, तुम्हारा उल्लास करें, और फिर भैया ऐसे करने, जीवन आगे बढ़ाने, ऐसे करो ऐसे करो, मतलब जो भी। हाँ भैया श्रीचंद जी खनिया दाना भी रह गए। कहने का मतलब है एक दिन भी प्रमाद नहीं किया उन्होंने, और खूब जोड़ा। और स्वामी जी जिस दिन कोई गाथा लेते थे, प्रवचन करते थे, उसमें कोई दृष्टांत आ रहा है, जैसे झूलता हुआ हार, सो मोतियों को हार बना के रख जाते, हार रख जाते थे, और फिर जब दृष्टांत आता था तो हार झूलता हुआ दिखाते थे। जब सप्तभंग का प्रकरण आया, सप्तभंग का, तो उसमें धनुष बाण का दृष्टांत है, तो उन्होंने धनुष बाण बना के रख दी, छोटे से सजा के ऐसे तो गुरुदेव ऐसे धनुष बाण दिखा देते, देखो ये क्षेत्र संधान। ऐसे भक्ति थी, बहुत भक्ति, यानी इतनी भक्ति, एक भी विधान ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने आगे से पीछे तक पूरे मांडना ना बनाए हों, सजावट ना की हो, सामग्री उठा के वापस रखना, सब तो चले याद करके, फिर सामग्री अलग अलग करके वो मांडने की संभाल के रखना। गुरुदेव को एक दिन विकल्प नहीं करने दिया। देखना पूरी चौकसी, कपड़ा खराब हो रहे हो तो धो के बिल्कुल चकाचक प्रक्षाल के कपड़े, बहुत काम करते थे, ऐसे रख देते बर्तनों में अलग अलग, कभी अशुद्ध कपड़ों जहाँ से जामे से निकाल लो, शुद्धता की व्यवस्था, बहुत अच्छा है। समझ में आया? तो सोचना, अपना काम काम दिखता है, दूसरों का काम काम नहीं दिखता। अपन 2 घंटा भी काम कर लेंगे और सामने वाले 12 शाम को 5 बजे से लेकर चौकस हमारे 10 बजे तक, 12 बजे तक, 15 रात तक, शाम तक, मुझे कोई कीमत ही नहीं। ये बिल्कुल सोचो,
आपको ये लगना चाहिए दूसरों पर काम का बोझ ना पड़े और हम कैसे किसी को हल्का करके मोक्ष मार्ग में लगा दें। खूब सोचो, समझ में आया? बस फटाफट सुना दे रही। बड़ी प्रतिज्ञा लेकर छोटा काम करना, ये बता दिया था, थोड़ा सा घूम के आ गए है ना। बड़ी प्रतिज्ञा लेकर छोटा काम है शिथिलाचार। दान राशि समय से चुकावी, नहीं चुकाते हैं तो दान दोष आएगा। एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया, ब्रह्मचारियों को खूब ध्यान रखना भैया। मांग करके भी ऐसी वस्तुएं ना लें जिसके देने में दाता को कष्ट हो, दाता को कष्ट हो। दृष्टांत दे रहे मुनिराज, कभी भी तपेली या कटोरी हो तो ऐसे नहीं लेती, चम्मच से लेती। क्या मतलब? अनुमान लगा ली थी इस घर में कितना भोजन होगा, कितने लोग हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है। उसमें लिखा 46 दोष रहित। गरीब आदमी है और कीमती चावल नहीं लेगी। जरूर इसने अपने कम मोल के चावल दे करके अधिक मोल के चावल लिए होंगे। उस जमाने में बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। तो अधिक मोल के चावल दे के, कम मोल के चावल दे के अधिक मोल के चावल लिए होंगे। अरे ये इसका खुद का भोजन नहीं है, अनुदिष्ट नहीं है, ये उद्दिष्ट हो गया। तो ऐसे देख के नहीं तो उतना ही लेती थी, बस सबके लिए बच जाए। अली वृत्ति लेते नहीं है, दे भी रहा है सामने वाला। एक ही दिन तो आए महाराज, हम तो रोज ही खाते पिए, बच्चा वगैरह तो रोज खाते रहे, एक दिन पूरा घी आप ही ले लो, एक दिन रबड़ी आप ही ले लो। नहीं ठीक है, इतनी सी छुट्टी क्यों? सबके इतना ध्यान रखते हैं मुझे। सच्ची सच्ची घटना है बिल्कुल। नए नए टैप रिकॉर्ड आए थे और एक त्यागी जी ने कहा ये टैप रिकॉर्ड अच्छा है, हमारे प्रवचन रिकॉर्ड हो जाएंगे। और दातार तो मना नहीं कर सकता, दे दिया। ले भी गए वो ब्रह्मचारी जी और उनके प्रवचन रिकॉर्ड भी हुए भी, कोई दुरुपयोग नहीं हुआ, सदुपयोग ही हुआ। लेकिन 25 साल बाद, 40 साल बाद भी जब उनके घर गए भोजन करने तो उन्होंने हमसे कहा जी घटना सुनाई। तो हमने सोचा इन्होंने कितने लोगों को सुनाई होगी जी घटना। उस दिन से हमें कोई से कुछ नहीं। कहीं मत बोलो तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है, जो शाल बहुत अच्छी है, जो दुपट्टा बहुत अच्छा है, जो गिलास कहाँ से ले आए, वो झट कहते ले लो। जी वस्तु खाने की बहुत अच्छी है, 1-8 किलो गुड़ हमें रख दो। कभी नहीं बोलना 1-8 किलो कितना है उनके, नहीं है क्या है, तो तेल हमें दर दो। नहीं, जिससे दातार को दुख हो वो भी चोरी है। प्राण पीड़न सब लिखा है, प्राण पीड़न करके भोजन ग्रहण नहीं करी। समझ गए? मांग करके भी ऐसी वस्तुएं नहीं लेना जिसके देने में दाता को कष्ट हो। हराम का खाने का भाव अभी समझ में कुछ नहीं आई होगी, ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें मैंने थोड़ा विस्तार से लिखा है। हराम का खाने का तो समझे, शिविर बढ़िया लगा 18 दिन को 20 दिन को, हींग लगे ना फिटकरी, आवे जावे को टिकट दो और 20 दिन आराम से भोजन करो, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए। फिर बड़ी पंखा की सूत रहो हवा में, कमरा में पड़े रहो, कैसे करो। एक प्रकार से उद्देश्य की चोरी में है। शिविर का उद्देश्य में भोजन कराना उद्देश्य नहीं है। शिविर का उद्देश्य तो आत्मकल्याण करने के लिए, तत्व चर्चा करने के लिए है। यदि ऐसे परिणामों से आप जाओगे तो आपका बड़ा लॉस है। भाई ऐसे लगा देने हैं, समय हो गया, घड़ी अभी आज देखी मैंने, ठीक है। और एक बात बस कह के पूरा कर, स्वयं की वस्तु को उठाना भी नहीं और दान भी नहीं देना। स्वयं की वस्तु को का दान दूसरे की जानकर देना। गलती से जे समझे इनकी रुपया दे दो, नहीं समझ में, चलो सरल दृष्टांत दे रहे। लड्डू तो अपने हिस्सा के रखे थे और अपन ने दही भी, अपन ने गलती से जो समझे जी इनके हैं, दे दो, ले दे दे। बाद में मालूम पड़ी भी तो अपने ही थे। हाँ, लेकिन तुम्हारे अभिप्राय तो यही ना, इनके हिस्सा के दे दो, अपने तो रखे ही नहीं, इनके दे दो। तो तुमने अपनी ही वस्तु तुम्हारे हिस्से की रखी थी। ऐसी छोटी घटना नहीं, बहुत घटनाएं हैं ऐसी। कई बार अपनी चीज दे रही, पता ही नहीं लगता कि अपनी दे रही है, और ये समय किसी और की। हाँ सोच, थोड़े में नहीं, दृष्टांत सूक्ष्म भी है इसका।
अपना ही उपयोग, अपना ही आत्मा। लेकिन अपनी पत्नी के लिए समय दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पत्नी के लिए समय देते, उनके समय काट के अपने धर्म में लगा दे। तुम नहीं सोच रहे, तुम्हारी वो आत्मा है, तुम्हारा समय है, तुम्हारा ही उपयोग है। का ये समय, इनको समय है, इनका तो उपचार से कहा गया था। आज बहुत बढ़िया काम किया हमने, उधर काम छोड़ के अपना काम कर लो। नहीं समझ में आई होगी थोड़ी सी, अभी नहीं समझ में आई, मैं जानता हूँ, दृष्टांत दे देता हूँ। अरे एक तरफ दूसरे की सेवा नहीं करता, माता पिता को तरसता हुआ बुखार में छोड़ दिया, साधर्मी को बुखार में छोड़ दिया, हम तो भगी हाथ छोड़ के पूजा कर रहे। अरे वो भी तेरा ही काम था, सेवा कर रहे थे साधर्मी की, वो ही पूजा थी, तेरा ही उपयोग था, वहाँ भी तेरा ही उपयोग था, वहाँ भी तेरा ही हित था। हम तो बच गए, काय से बच गए? उनकी सेवा कर रहे, पूजा हमने पूजा कर ली इतनी देर शास्त्र पढ़ रहे। अरे न्याय नैतिकता से सेवा करना भी तुम्हारा ही काम था। अब तो समझ गए दृष्टांत, सूक्ष्मता से लगाना, विचार करना। समय हो गया। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज